महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल धरती को हिला दिया बल्कि संपूर्ण मानवता को अपनी ही कमजोरियों और ताकत से अवगत कराया। यहाँ हर चरित्र के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था और हर घटना के पीछे एक दिव्य संकेत। चाहे अर्जुन के तीरों की गूंजती बौछार हो या वासुदेव श्री कृष्ण की मनमोहक बांसुरी की ध्वनि, हर घटना एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रही थी और उसकी आहट शुरू हो गई थी जब से वासुदेव श्री कृष्ण कौरवों की सभा से वापस आए थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ एक महायुद्ध नहीं था, यह थी धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराहट। इस युद्ध के मैदान में हर एक अस्त्र, हर एक योद्धा और हर एक कदम में छिपी थी एक दिव्य शक्ति, और अर्जुन का अद्वितीय रथ ऐसी ही एक दिव्य शक्ति का स्रोत था। वह रथ जो सिर्फ युद्ध का साधन नहीं था, वह था एक रहस्य, एक अलौकिक सुरक्षा कवच जो अदृश्य शक्ति से संरक्षित था। इसके अलावा अर्जुन के उस दिव्य रथ पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के हर पल में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हाथ में धनुष और कृष्ण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रथ की बागडोर थी। यह केवल एक सारथी का संबंध नहीं था, यह था एक ऐसा दिव्य संयोग जो अर्जुन को अजय बना रहा था। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति ने न केवल अर्जुन का हौसला बढ़ाया बल्कि उसे हर शत्रु से आगे बढ़ने की शक्ति दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन से भ्रम का पर्दा हटाकर ज्ञान दिया और श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा जीवन का परम सत्य समझाया। निसंदेह अर्जुन का रथ दिव्य था, परंतु महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति ही उसे बचाती थी। वह क्षण जब अर्जुन थक जाता, निराश हो जाता, तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का एक संकेत ही उसे फिर से जीवित कर देता। उनके हर आदेश में दिव्यता थी और उनके हर शब्द में विजय का आशीर्वाद। यह भगवान श्री कृष्ण का ही सामर्थ्य था जो अर्जुन को हर असंभव को संभव करने की प्रेरणा देता रहा। उन्होंने अर्जुन को केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक विजेता बनने का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने अर्जुन को वह शक्ति दी जो उसे अपराजय बना दे, चाहे वह भीष्म की अजय सेना हो या कर्ण का घातक कवच और कुंडल। यह हमारे महाभारत और श्री कृष्ण की गाथा पर पहला वीडियो था।
आगे हम आपके लिए महाभारत की और भी कहानियां, प्रसंग और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को लेकर आएंगे। यह गाथा केवल अर्जुन और श्री कृष्ण की नहीं, हमारे जीवन के संघर्षों की भी प्रेरणा है।